Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir Live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. So function is differentiable at any point. If this function phi has limit. So ultimately our task is to establish existence of limit of a function. जब भी आप डिफरेंशियबिलिटी की बात करते हो किसी भी पॉइंट पे, तो मेन टास्क ये होता है किसी एक फंक्शन जो डिफाइन स्पेशली इस तरह से होता है, इसकी लिमिट की बात कर रहे होते हैं, है ना। और लिमिट की बात हमें करना आता है कि हम कैसे क्लेम करते हैं किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। जैसे कोई भी फंक्शन मेरे पास है, मान लीजिए f ऑफ x इक्वल टू x मॉड x, और हमारा टास्क है x इक्वल टू 0 पे, ये c इक्वल टू 0 पे इस f की डिफरेंशियबिलिटी चेक करना। मेरा फर्स्ट टास्क क्या होना चाहिए? आई शुड डिफाइन फाइ। मेरा फाइ एक्स क्या हो जाएगा? एफ एक्स माइनस एफ 0 अपॉन एक्स माइनस 0, और एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। बाहर कर दो पॉइंट को। जैसे ये देखेंगे तो एफ एक्स की ये डेफिनेशन है मॉड एक्स माइनस 0 पे इसकी वैल्यू क्या है? 0 अपॉन एक्स माइनस 0, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। दिस इज नाउ मॉड एक्स। तो मेरा फाइ एक्स क्या बन गया? मॉड एक्स बन गया, और इसकी लिमिट 0 पे एग्जिस्ट करती है और 0 आती है ना, क्योंकि फाइ एक्स माइनस 0 दिस इक्वल टू मॉड एक्स, है ना, माइनस 0 दिस सिंपल, दिस इक्वल टू एक्स माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन डेल्टा। कंफर्म? सो लिमिट एक्स टेंड टू 0 फाइ एक्स इक्वल टू 0, सो एफ डैश 0 इक्वल टू 0। ये फंक्शन मेरा 0 पे डिफरेंशिएबल है। तो अल्टीमेट टास्क इज टू फाइंड दिस फंक्शन फाइ एंड एस्टैब्लिश इट्स लिमिट। तो बेसिकली जो मेन कंसर्न है वो अभी भी लिमिट पे ही है। आपने फर्स्ट चैप्टर जो एलसीडी में देखा था, लिमिट मेजरली काम आपने लिमिट पे किया है, किसी पॉइंट पे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। तो जैसे भी डिस्कशन हुआ हो, आपने वो जो पॉइंट सी लिया था डोमेन का एस प्राइम का, उसमें इस पे आपने ए अल्फा बी अल्फा सी अल्फा बनाए थे। सर अच्छा बना था, लेफ्ट हैंड राइट हैंड का पता नहीं क्या क्या आपने सी अल्फा फी अल्फा बना दिया सब, बट देखा यही अल्टीमेटली काम आया। अपर लिमिट लोअर लिमिट में यही सी अल्फा काम आया, है ना। सी अल्फा इज कलेक्शन ऑफ ऑल दोज फंक्शनल वैल्यू लिमिट फॉर सीक्वेंसेज। ए अल्फा में अल्फा पे कन्वर्ज होने वाली सीक्वेंसेज हैं, बी अल्फा में उनके करस्पॉन्डिंग फंक्शनल वैल्यू सीक्वेंस है, और सी अल्फा में उन फंक्शनल वैल्यू सीक्वेंस की लिमिट्स हैं। जो बी अल्फा में सीक्वेंसेज हैं उनकी लिमिट्स का कलेक्शन मेरा सी अल्फा है। सी अल्फा का सुप्रीमो मेरा अपर लिमिट, सी अल्फा का इन्फीरियर मेरा लोअर लिमिट। जो कॉन्सेप्ट है अपर लिमिट लोअर लिमिट का, या लिमिट इन्फीरियर, और फंक्शन के केस में भी जो अपर लिमिट होती है, सीक्वेंस वाले केस में हम लोग बोलते हैं लिमिट सुपीरियर लिमिट इन्फीरियर, तो फंक्शन केस में इस सी अल्फा की अपर लिमिट को ही लिमिट सुपीरियर और लोअर लिमिट को लिमिट इन्फीरियर, नोटेशन भी वही है, बार अबव और बार बिलो टाइप के। तो ये तो इस फंक्शन को बनाने के बाद, इस फंक्शन के लिए अगर हम ये सारा कुछ करना शुरू कर दें तो हम बात कर सकते हैं लिमिट की। जैसे यहीं पर हम देखते, मेरा ये फंक्शन क्या बन गया? मॉड एक्स। सो मेरा फाइ एक्स हो गया मॉड एक्स, और एक्स नॉट इक्वल टू 0। ये तो लिखना ही पड़ेगा हमको, और हमें पता भी है कि जब हम लिमिट की बात करते हैं तो फंक्शन का उस पॉइंट में डिफाइन होना जरूरी नहीं है, उसके नेबरहुड में किसी में डिफाइन होना चाहिए, या उसके नेबरहुड में इनफाइनाइट पॉइंट ऐसे होने चाहिए जहां पर फंक्शन डिफाइन हो। यहां तो पूरे नेबरहुड डिफाइन है इसके। अब कोई सीक्वेंस ए एन अगर 0 पे जा रही है, हमको पता है कि मॉड ए एन भी 0 पे जाएगी। अगर ये अल्फा पे जा रही है तो मेरी मॉड ए एन भी अल्फा पे जाएगी, मॉड अल्फा पे। अब हमें 0 पे चेक करना है, तो अगर ये सीक्वेंस 0 पे जा रही है तो मॉड ए एन मेरी कहां जाएगी? 0 पे, यानी फाइ ऑफ ए एन मेरी 0 पे जा रही है। तो whenever sequence an converges to alpha, fan is convergent, we say limit exists. Here also, if an tend to 0, phi an is convergent to 0 only, so limit exists and equal to what? 0। और इसकी जो लिमिट आती है उसी को हम f का, जिससे हमने फाइ बनाया होता है, उसका डेरिवेटिव बोल देते हैं। सिंपल इनफ कि अगर किसी फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी की चर्चा करनी है आपको, तो आपका सारा ध्यान उस फंक्शन फाइ की लिमिट पे होना चाहिए, जैसे भी कर सको। लिमिट क्लेम करने के पास आपके पास तरीके हैं, एलएचएल आरएचएल वाला एक मेथड है ना, और भी अलग अलग टाइप के आपको मेथड मिलेंगे। जैसे यहां पर भी आप
पे क्वेश्चन फ्रेम किए जा रहे थे, तो मुझे डेफिनेशन पे क्वेश्चन फ्रेम करने का मन किया। अब जानते तो हो ही हम सीक्वेंस कुमार शर्मा टाइप के आदमी हो गए हैं कि ये क्या हो गया, ठीक है। ये जैसे ना एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए है, यहां एक्स वाई टू कर दे, यहां एक्स वाई टू कर दे, कौन सी आफत आएगी? आएगी कोई आफत? ये टी है ना, एफ टी एक्चुअली एक्स टेंड्स टू ए है ना, तो अब मेरा ये टी माइनस एफ ए अपॉन टी माइनस ए हो जाएगा। इफ एक्स टेंड्स टू ए सर्टेनली टी बाई टू टेंड्स टू ए, जो वहां पर जाएंगे हाफ ऑफ अल्टीमेट कन्वर्जेंस तो वही है ना, तो हाफ ए पे भेजेंगे तो हट जाएंगे वो, तो यहां पर ये 2a चला जाएगा, यहां एलसीएम लेने के बाद जो बनेगा। तो अल्टीमेटली हम इस फॉर्म में देखें, क्वेश्चन फ्रेम हुआ, देखिएगा, लेट एफ इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0, ठीक, और साथ में एफ 0 भी 0 दे दिया, इससे थोड़ा सा सुंदर हो गया। एफ एक्स प्लस एफ एक्स वाई टू एंड सो ऑन प्लस एफ ऑफ एक्स वाई एन वन अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेंड टू 0। ये किस में आएगा? एन के टर्म्स में आएगा आंसर, एन के टर्म्स में आएगा नहीं आंसर, कुछ बन गया ये एक्स एफ ऑफ एक्स वाई टू एफ ऑफ एक्स वाई एन, ये एक्स है, ये एक्स है, ये एन है, ठीक है, मैं क्लियर कर दे रहा हूं। एक्स टेंड टू 0, कुछ तो लिमिट आएगी ना, कॉन्सेप्ट लिमिट का है, इसकी लिमिट, अच्छा लिमिट अगर हम चाहे नीचे पूरा ले जाए तब भी कोई आफत नहीं है। अब ये लिमिट जो भी आएगी, इसके एन के टर्म्स मान लीजिए कुछ नंबर आ गया, ये कुछ नंबर आ गया, कुछ नंबर आ गया, ये फाइनली एन के टर्म्स कुछ आएगा, दिस इज सपोज से ए एन, देन क्वेश्चन इज सीक्वेंस ए एन इज कन्वर्जेंट, कोई तकलीफ नहीं यहां पर, सीक्वेंस ए एन अपॉन एन इज कन्वर्जेंट, समझ रहे हैं ना? ये बाकी जो भी डाइवर्जेंट और ऑसिलेटरी कुछ भी ऑप्शन बना सकते हैं। एक बार जब सीक्वेंस मिल जाएगी तो यहां सब भूल के पहले तो ये हमारा फोकस ही ये है क्या, एक बार ये सारा मिल जाएगा तो हमें सीक्वेंस टॉपिक हैंडल करना आता है। यहां क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है लिमिट से, एक लिमिट से हम चले गए सीक्वेंस में, सीक्वेंस जानने के लिए हमें ये लिमिट जानना जरूरी है। अब ये लिमिट का फॉर्मेट क्या है जरा देखो इसको, इसको हम एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एक्स ले सकते हैं, ये एफ ऑफ एक्स वाई टू माइनस 0 एफ 0 अपॉन एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस एन माइनस एफ 0 अपॉन एक्स, ये तो लिख ही सकते हैं हम फिलहाल, लिमिट एन टेंस टू एक्स टेंड टू 0। यहां 2 ये तो 0 ही है, माइनस 0 है ना हर जगह, माइनस 0 माइनस 0 माइनस 0, ठीक है। तो x की जगह यहां एक्स वाई टू ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा सारा, क्या आएगी लिमिट बताइए? ये क्या होगी? एफ डैश 0, ये हाफ एफ डैश 0। Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. What is a n now? Lambda times 1 plus 1 by 2 plus 1 by n. आ गया। अब इस करें कुछ भी सकता, आपको पता है समेशन दिस, ये मेरा ए एन है, समेशन ए एन, अगर ये लैम्डा हटा दें समेशन ए एन इज नॉट कन्वर्जेंट, हम पीछे देख कर आए हैं इसको, ये हमारी कंफर्म
डाइवर्जेंस जो हमारा समेशन एन टाइप का बन गया, और लैम्डा माइनस करने डिवाइड करने पे फर्क नहीं पड़ने वाला। बट ये क्वेश्चन लिमिट से स्टार्ट हुआ था कि ये लिमिट निकाली थी, डिफरेंशिएबिलिटी ने एक फॉर्म हमको हेल्प कर दी, यार इस फॉर्म में निकाले तो मेरी लिमिट सामने दिख रही है। तो यहां देख के क्वेश्चन लग रहा है लिमिट का, बट अल्टीमेटली इट इज डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, है ना। कई बार आपको ऊपर फंक्शन एफ एक्स और नीचे एक्स दिखाई दे तो कोशिश ये करो वो डेरिवेटिव फॉर्मेट में आ जाए। हमारा इंटरेस्ट सिर्फ इसमें था कि इसकी लिमिट पूछी गई है, क्वेश्चन में इसने ये पूछा हुआ है कि व्हाट इज दिस लिमिट, डन। अब उसका क्या कहते हैं, एन टेंस टू इनफिनिटी, इसके आगे और लगा दे, नाउ लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, साथ में लगा दे, इसी पे लिमिट ढूंढ रहा है। ये हमारे सीक्वेंस वाले टॉपिक का 23rd एग्जांपल है, 22nd एग्जांपल है ना। बस ये लैम्डा मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ नहीं किया। हाँ, अगर एफ डैश 0 0 हो जाए तो ये 0 आ जाएगा, है ना। अगर एफ डैश 0 0 हो जाए तो ये हमेशा मेरा पूरा, ये कुछ भी एन हो जाए, ये हर टर्म हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। ये भी 0 आएगा, ये भी सब सारे टर्म 0 आते आएंगे, 0 + 0। अगर एफ डैश मेरा नॉन 0 है तो पूछ सकता है वो कंडीशंस पे कि अंडर व्हाट कंडीशन ऑफ एफ दिस लिमिट एन एग्जिस्ट। एफ डिफरेंशिएबल दे रखा है तो एफ के लिए पूछ सकता है कि एफ डैश मेरा 0 होना चाहिए, नॉन 0, कांस्टेंट, व्हाटएवर, गॉट द पॉइंट। बट यहां से जब क्वेश्चन स्टार्ट होता है, ये क्वेश्चन मेरा लिमिट का है जिसको हमने डिफरेंशिएबिलिटी में कन्वर्ट किया और फिर उसकी वैल्यू फाइंड की। गॉट द आइडिया। सो फार वी हैव कवर्ड द डेरिवेटिव, डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, व्हाट इज डिफरेंशिएबिलिटी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, एज द LHL and RHL of phi is referred, they are referred as LSD and RSD of F। ठीक है, उसके बाद आपने अच्छा, और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे आए गए, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव रिजल्ट्स एंड प्रॉपर्टीज हम लोग आ गए थे। नहीं शुरू की थी क्या, देखा ना, पहली प्रॉपर्टी वही लिखी थी हम लोगों ने कि अगर LSD RSD एग्जिस्ट करते हो तो फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूस हो जाता है उस पॉइंट पे, है ना। प्रिमिटिव डिफाइन हो गया, प्रॉपर्टीज डिफाइन हो गई, ठीक है, कि अगर LHL RHL दोनों एग्जिस्ट भर कर जाएंगे तो मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस रहता है। नेक्स्ट में लिख लीजिए, यहां से वो लॉजिकल लगने लगेगा कि वाई वी हैव टेकन इंटरवल एज डोमेन, और उसकी किसी इंटर पॉइंट पे ही लिखा गया है। लिखिए, हाँ जी, एसी बंद कर देना। तो होली गर्म पानी से खेली गई थी, नहीं? बाप रे, देखो खूब होली हुई है, छुट्टी भी नहीं है। ये दुखी है, दूसरों को लगाओ खुद को भी लग जाता है और फिर छुटाते नहीं छूटता। चलिए, सो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हम लोग थे जहां पर पहला तो यही कि LSD और RSD के एग्जिस्ट होने भर से हमने क्लेम कर दिया कि फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूस होगा। रिमेंबर, LSD RSD एग्जिस्ट कर रहे हैं, जरूरी नहीं है इक्वल हो। फॉर डिफरेंशिएबिलिटी इनका इक्वल होना जरूरी है, बिना इक्वल हुए भी हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जा रहा है। यानी यहीं से क्लेम हो गया कि डिफरेंशिएबिलिटी सफिशिएंट कंडीशन, नॉट नेसेसरी, क्योंकि अगर ये इक्वल नहीं भी है तब भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो रहा है, और अगर नहीं है इक्वल तो फिर मेरा डिफरेंशिएबल तो पक्का नहीं है। वो मॉड एक्स वाज एग्जांपल, LSD RSD दोनों एग्जिस्ट कर रहे थे उसके, लेकिन फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं था, कॉन्टिन्यूस वहां पर था वो। सेकंड प्रॉपर्टी आपने लिखी थी, यहां से लेट इफ f इज डिफरेंशिएबल ऑन I विच इज ओपन इंटरवल AB and f dash x equal to 0 for all x belongs to AB, then f is constant। ठीक है, कांस्टेंट। यहां पर यह नोट करने वाली बात है कि हमने इसको ओपन इंटरवल, डेफिनेशन तो ओपन इंटरवल पे ही है, डेफिनेशन ओपन इंटरवल पे है, ठीक है। मतलब अगर f ये ओपन इंटरवल है और ये कनेक्टेड है, ठीक है, क्लोज इंटरवल भी होता तो भी आफत नहीं आती। एंड पॉइंट पे भी अगर हम बात करते डेरिवेटिव मेरा 0 आता वहां पर, तब भी हम कह सकते थे। क्लोज इंटरवल होता तो भी आफत नहीं है। अभी हम लोग क्लोज इंटरवल डिफाइन करेंगे, डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी। बट अगर कोई फंक्शन किसी ओपन इंटरवल पे डेरिवेटिव 0 रखेगा तो फंक्शन
कांस्टेंट दैट इज, ठीक है, देयर अगे सी बिलोंग्स टू आर सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी. नाउ इसी में सेकेंड, इफ एफ इज फ्रॉम A1 B1 यूनियन A2 B2 एंड सो ऑन यूनियन A के B के टू R, दिस इज S. वेयर AI BI आर disjoint इंटरवल्स. यहां एक इंटरवल यूज किया हमने, मतलब इसका कहने का मतलब यह हुआ कि जो मेरा डोमेन है अब कनेक्टेड नहीं है. डिसजॉइंट नहीं होते तो फिर इतने सारे लिखने का मतलब नहीं होता. मान लीजिए ये और ये डिसजॉइंट नहीं होते तो मिलकर एक इंटरवल बना लेते. जब भी कोई दो इंटरवल डिसजॉइंट नहीं होंगे उनका यूनियन आपको एक इंटरवल दे देगा, सिंगल. सो यूनियन ऑफ टू नॉन डिसजॉइंट इंटरवल इज अगेन कनेक्टेड. टू मेक इट डिसकनेक्टेड वी हैव टू टेक डिसजॉइंट इंटरवल, तभी डिस्कनेक्ट होगा वहां पर. ठीक है. एंड एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एस, देन एफ एस दिस हैज कार्डिनलिटी लेस देन और इक्वल टू के, दैट इज मे नॉट बी कांस्टेंट. मे नॉट बी कांस्टेंट. जब फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है हम इंस्टेंट कांस्टेंट क्लेम नहीं करते, हम कांस्टेंट तब क्लेम करते हैं जब कंफर्म हो जाए कि डोमेन मेरा कनेक्टेड है. ठीक है, अदरवाइज नहीं कहेंगे ऐसे. हां, मैं लेस देन इक्वल टू की मतलब यहां कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि अगर डेरिवेटिव हर जगह 0 है, डेरिवेटिव हर जगह 0 है, ठीक है, तो इस पे भी डेरिवेटिव 0 होगा. इस पे फोकस कर लेते हैं. तो इस पे ये कनेक्टेड सबसेट है आर का, इस पे डेरिवेटिव 0 है, इस पे कांस्टेंट, इस पे कांस्टेंट, इस पे कांस्टेंट. अब ये सारे कांस्टेंट डिस्टिंक्ट है ये तो मालूम नहीं है. अगर सारे डिस्टिंक्ट होंगे भी तो भी रेंज में कितने एलिमेंट आ सकते हैं? मैक्सिमम के एक कांस्टेंट यहां से एक, बट के साथ तो कभी नहीं आएंगे ना. तो ये क्वेश्चन गेट में पूछा हुआ है उसने कि लेट एफ इज फ्रॉम, ये गेट का क्वेश्चन है 1 0 1 2 3 2 R and f dash x equal to 0, then the number of element in the range is 1 2 countable, infinite, uncountable. तो at most 2 है ना. f of x equal to 1 2 when x belongs to 0 1 and x belongs to 2 3. होल्ड कर रहा है कंडीशंस को. एफ एक्स 0 1 इंटरवल पे 1 और 2 3 इंटरवल पे 2, डेरिवेटिव 0 आ गया दोनों इंटरवल पे. कांस्टेंट फंक्शन दोनों तक डिफरेंशिएबल है. एफ यहां पर डिफरेंशिएबल है, यहां 0 और 2 तो हमारे पॉइंट कहां पर, ये मेरी फंक्शन वैल्यू है किसी पॉइंट पे. 2000 कर दो और लो, ये लो 100 और 200. अब ठीक है, इससे कंफ्यूज मत होना, ये 1 और 2 और ये 1 और 2 कोई मतलब नहीं है. ठीक है, तो यहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है. ऑपरेटर 0 1 पे कांस्टेंट फंक्शन, डेरिवेटिव क्या आएगा 0. यहां पर ये होल्ड कर रहा है, बट फंक्शन इज नॉट कांस्टेंट. फंक्शन इज कांस्टेंट व्हेन डेरिवेटिव 0. इट इज क्लेम्ड व्हेन डोमेन इज कनेक्टेड. ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, यही उस पर क्वेश्चन था. तो एक प्रॉपर्टी ये हमारी आई कि अगर कोई फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो रहा है, ठीक है, तो वो कांस्टेंट तब होगा जब डोमेन कनेक्टेड हो, नहीं तो थर्ड पॉइंट लिख सकते हैं इसके बाद. थर्ड पॉइंट, इफ एफ डैश एक्स इक्वल टू 0. आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं. वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है. अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें. आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो. लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए.
if f dash x equal to 0 for all x belong to S, then f is constant. Then f is constant on every connected subset of S. Then f is constant on every connected subset of S. Connected subset मतलब इंटरवल. ठीक है, कोई दिक्कत यहां पर? तो क्वेश्चन बनता रहा है इस पे. देखते शायद ये काउंटर एग्जांपल मिल जाएगा यहां. ये क्वेश्चन तो बड़ा काम का है. जब कोई हेल्प नहीं करता तो ये क्वेश्चन हेल्प करता है. गलत फहमी को दूर करने के लिए क्वेश्चन बड़ा काम आता है. ठीक है, ये एग्जांपल हम लोग कई बार यूज भी किया है. इस एग्जांपल को ये बता रहा है, हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पे, तो जो फंक्शन फाई है उसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए. और लिमिट केस में हम लोग कई बार सीक्वेंशियल अप्रोच यूज करते हैं कि व्हेनेवर a n टेंड्स टू अल्फा f n टू टेंड टू दिस. तो इस क्वेश्चन में देखो कई बार ऐसे भी कर रहे हैं. मान लीजिए कि f x n माइनस f a अपॉन x n माइनस a. ठीक है, डिफरेंशिएबल है अगर फंक्शन मेरा, तो ये जो लिमिट हमारी वही फाई एक्स है ना. फॉर एवरी सीक्वेंस दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट. फॉर एवरी सीक्वेंस दिस सीक्वेंस शुड बी कन्वर्जेंट. ये आना चाहिए. बट इसका कुछ लोग ऐसे फायदा भी उठाते हैं कि ये जो मेरा एफ एक्स एन माइनस एफ जेड एन अपॉन एक्स एन माइनस जेड एन, इस तरह से वो ए पे जा रहे हैं. वही फाई एक्स एन इस तरह से वो ए पे जाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये भी दोनों तरह से ए पे जा रहा है. तो जरूरी नहीं है कि इस तरह से हम कह पाए कि वो मेरी, क्योंकि ये डिफरेंट है. ये क्वेश्चन मैंने देखा किसी फॉर्मेट में कि अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल है. ये एक्स एन वाई एक्स एन और जेड एन कहां जा रहे हैं? दोनों हमारे जा रहे हैं ए पे. मान लीजिए है तो वही एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए. ये मेरी क्या है? स्लोप ऑफ द सीकेंड ज्वाइनिंग ए कॉमा एक्स ए एंड यहां पर ए कॉमा एफ ए एंड एक्स कॉमा एफ एक्स. ये जो पॉइंट है इनको थर्ड प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, इसके बाद इस पे आते हैं. ज्योमेट्रिकली इसका मतलब क्या हुआ? नेक्स्ट. Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubesa Live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and Jam. Visit our website or click on the link highlighted to know more.